चलिए, आज समझते हैं कि दिल्ली सल्तनत का उदय असल में हुआ कैसे। ये वो दौर था, आप समझिए, जब भारत में राजपूत साम्राज्यों का पतन हो रहा था और एक ही निर्णायक लड़ाई ने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो पहला, राजपूत हारे क्यों? देखिए, वजह सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, बल्कि उनकी आपस की फूट थी। वो एक दूसरे से ही लड़ते रहते थे, तो बाहर से आए दुश्मन के खिलाफ कभी एक हो ही नहीं पाए। और इसी का फायदा उठाया तुर्कों ने, जिनके पास थे बेहतर घुड़सवार तीरंदाज। दूसरा पॉइंट, और ये शायद सबसे दिलचस्प है, दिल्ली सल्तनत की नींव किसी राजा ने नहीं, बल्कि एक गुलाम ने रखी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गोरी का गुलाम था वो। लेकिन गोरी की मौत के बाद 1206 में उसी ने दिल्ली सल्तनत और गुलाम वंश की शुरुआत की। वो इतना दरियादिल था कि लोग उसे लाख बख्श भी कहते थे। और हाँ, दिल्ली का जो मशहूर कुतुब मीनार है ना, वो भी उसी ने बनवाना शुरू किया था। और तीसरा और आखिरी पॉइंट, इस सल्तनत की असली नींव एक लड़ाई में पड़ी थी, 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई। ये सिर्फ एक मिलिट्री जीत नहीं थी, समझिए, पृथ्वीराज चौहान पर गोरी की ये जीत एक टर्निंग पॉइंट थी। इसी के बाद भारत में सल्तनत के सदियों लंबे शासन का रास्ता खुल गया और नॉर्थ इंडिया के आर्ट, आर्किटेक्चर और समाज पर एक गहरा असर पड़ा। तो कुल मिलाकर राजपूतों की आपसी फूट, एक काबिल गुलाम का सुल्तान बनना और एक निर्णायक जंग, इन तीनों ने मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया।